अयोध्या से। इनके पति मधुकर साय, पर इनके पति जो मधुकर साय थे वो कृष्ण भक्त थे और पत्नी राम भक्त थी। सावन में झूला लगता है तो मधुकर साय चले गए वृंदावन। रानी से बोले हम तो वृंदावन जा रहे, तुम्हें चलना है? रानी बोली तुम जाओ वृंदावन, हम जा रहे अयोध्या। लोग कहने लगते ना पति पत्नी दोनों की गली अलग अलग, वही हाल है। रानी बोली आप जाओ वृंदावन, हम जाएंगे अयोध्या। वो अयोध्या चले। वहां संतों में इतनी डूब गई, आनंद में इतनी डूब गई कि पूरा महीना गुजर गया, घर की ध्यान ही नहीं। राजा थे तो राजा ने एक चिट्ठी लिखी, घुड़सवार को दी, मंत्री को, जाओ ये चिट्ठी दे के आओ, 1 महीना हो गया अब तो लौट आओ। रानी संतों में भजन करती हुई बैठी थी, चिट्ठी पढ़ के एक तरफ रख दी। राजा ने 15 दिन बाद फिर चिट्ठी भेजी, फिर ने एक तरफ रख दी। अब तो राजा नाराज हो गए, राजा वापस आ गए, पर 1.5 महीना हो गया रानी नहीं आई। तो अंतिम बार चिट्ठी लिख करके कहा, ये रानी ये अंतिम चिट्ठी है, अब तुम तभी आना जब तुम्हारा खसम साथ आए। राम जी को खसम बना दिया और चिट्ठी लिख करके दे दी, अकेली मत आना। राजा ने ऐसा लिख करके पत्र को भेजा। रानी को बड़ा बुरा लगा। रानी ने चिट्ठी को पढ़ा, राम दरबार में गई तो कहने लगी नाथ, आपके लिए हमारे जैसे तो लाखों भक्त हैं, पर हमारे लिए तो एक आप ही है। अब क्या करें, अगर हम खाली हाथ जाएंगे, आपको नहीं ले जाएंगे तो राजा ताना मारेगा, हमारे स्वामी जी ताने मारेंगे। एक काम करते प्राण दे दो, मरना ही उचित। रानी गणेश देई सरजू जी में मरने के उद्देश्य से कूद गई और जैसे ही कूदी राम राजा रघुनाथ जी से रहा नहीं गया, छोटा सा रूप लेकर के रघुनाथ जी गणेश देई की गोद में प्रकट हो गए और कहा सुनो, हमको पुख नक्षत्र में ऊर्जा ले चलो। रानी ने चिट्ठी लिखी अपने पति को, राजा मधुकर साय को, कि हम अपने खसम को साथ ला रहे हैं, आप बढ़िया सा मंदिर बनवाओ, हमारे आने के पहले मंदिर बन जाए। राजा ने काम लगवा दिया। रानी पुख नक्षत्र चलने लगी, पर मंदिर का काम पूरा नहीं हो पाया, गुम्मद नहीं बन पाई और रानी ओरछा में भगवान को लेकर पहुंच गई। अब क्या किया जाए? तो भगवान से बोली, प्रभु बुरा ना मानो तो आप हमारे महल में बैठे। भगवान बोले बैठा। वही महल में रानी ने रघुनाथ जी को बैठा दिया। दिन रात खड़े होकर के सेवा करने लगे। तो एक दिन राम जी रानी से बोले, रानी तुम्हारे पैरों में सूजन आ जाएगा, पैर तुम्हारे थक जाते हैं, थोड़ा आराम कर लिया करो, थोड़ा बैठ लिया करो। रानी ने कहा सरकार, आप जब खड़े खड़े सबको दर्शन दे रहे हो तो आपके भी तो दर्द होता होगा, तो जब आप नहीं बैठे तो हम कैसे बैठे? तो पहले जो राम जी आए थे वो खड़े हुए ही थे, पर रानी के कारण राम राजा बैठे थे। मूर्ति थी वो खड़ी हुई, लेकिन रानी के कारण राम राजा बैठ गए। तब से आज तक इनको राम राजा सरकार कहा जाता है। ऐसे राम राजा सरकार से मिलने के लिए बागेश्वर बालाजी जा रहे हैं। और हम तो एक बात बोले, कह दो बोलो, हम तो तुम लोगों में सन्यासी बाबा को देख रहे हैं। उनकी जो 46,000 सेना का वर्णन मिलता है, हमें लगता है एक एक सेना तुम्हें सब में सन्यासी बाबा की एक एक सेना बैठी है और वाई जा रही है राम राजा ओरछा सरकार से।